अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो लेक्चर है 6 DBMS का, इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी एंड एसोसिएटिव। आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, इसकी कौन कौन सी एट्रीब्यूट है और इनकी डायग्राम कौन कौन सी। तो हमारा टॉपिक जो है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसमें पहला तो सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट, अब इसमें क्या चीज़ है। एन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी सबडिवाइड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स इज नोन एज सिंपल एट्रीब्यूट। अब ये जो एट्रीब्यूट है कैन नॉट सबडिवाइड, ठीक है, इनटू स्मॉलर। इस एट्रीब्यूट से कोई और स्मॉल एट्रीब्यूट ना निकले, ना डिवाइड हो जाए, इसे हम बोलेंगे सिंपल एट्रीब्यूट। अब जो इसकी एग्जांपल होगी वो हमारे पास, मतलब एक एंटिटी है हमारी पर्सन, ठीक है। अब इसकी जो डायग्राम वो कल देखी थी हमने कि एंटिटी को हम किसी डायग्राम में लिखते हैं। उसका एक एट्रीब्यूट होगा आगे, जेंडर, ठीक है, ये इसका एक एट्रीब्यूट है। अब ये एट्रीब्यूट हमारा आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब पर्सन हमारी एंटिटी है और जेंडर हमारा एट्रीब्यूट है। अब ये जो एट्रीब्यूट है हमारा, ये आएगा हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट में। और इसका जो दूसरा नाम है सिंपल एट्रीब्यूट का, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक एट्रीब्यूट। एटॉमिक एट्रीब्यूट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसकी यही एग्जांपल, अ पर्सन कैन हैव ओनली वन जेंडर एंड वन डेट ऑफ बर्थ, यानी कि एक पर्सन की जेंडर भी एक है और डेट ऑफ बर्थ वो भी एक। अब यहाँ पे आप यहाँ तो ये लिख लो जेंडर, जो इसकी दूसरी एग्जांपल बनेगी यहाँ पे लिख लो आप डेट ऑफ बर्थ, वही चीज़ है। ये था सिंपल एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट, कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या चीज़ है। कंपोजिट एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट जो कि डिवाइड करे स्मॉलर कंपोनेंट्स में, आर कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट। मतलब कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर components is called composite attribute. For example,
Address is an example of composite attribute. अब एक हमारे पास एंटिटी है एम्प्लॉय की, ठीक है। अब उसका एक एट्रीब्यूट है आगे एड्रेस का, ठीक है। अब उस एट्रीब्यूट के फर्दर आगे उन्होंने जो डिवाइड किए हुए हैं वो है स्ट्रीट, सिटी के, वो एम्प्लॉय का जो एड्रेस है वो उसकी स्ट्रीट कौन सी है, सिटी कौन सा है और कंट्री कौन सा है, ठीक है। ये तीनों इनके इस एट्रीब्यूट के कंपोजिट एट्रीब्यूट होंगे, मतलब स्मॉलर डिवाइड कंपोनेंट ये हैं इस एट्रीब्यूट के। ये हमारा मेन एट्रीब्यूट है और इसको इससे डिवाइड किए ये हमारे स्मॉलर कंपोनेंट्स, इसे हम बोलेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। आगे जो थर्ड टाइप है इसकी वो हमारे पास सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब ये क्या चीज़, एन एट्रीब्यूट दैट मे कंटेन सिंगल वैल्यू आर कॉल्ड, मीन्स कि ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें सिंगल वैल्यू हो, मे कंटेन सिंगल वैल्यू, इसे हम बोलेंगे सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। अब इसकी एग्जांपल, एज ऑफ पर्सन इज अ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, जेंडर इज आल्सो सिंगल वैल्यू। मतलब अब ये एग्जांपल, ये हमारा सिंगल वैल्यू है ना, यहाँ पे जेंडर सिंगल है एट्रीब्यूट, ये हमारा होगा सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। यही एग्जांपल इसकी यहाँ पे रख लें आप। और इसकी एक और एग्जांपल, एज ऑफ पर्सन आर कॉल्ड सिंगल वैल्यू। अब आगे जो इसकी फोर्थ टाइप है वो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, अब an attribute that may contain two or more values are called, इसमें आएगा may contain two or more values are called multi-valued attribute. For example, a person can have two or more college degrees. अब एक पर्सन है हमारा, वो डिफरेंट कॉलेज में पढ़ता है, उसके पास डिग्री है डिफरेंट कॉलेज की, मतलब उसने इंटर किसी कॉलेज से किया उसने, और बीएस किया किसी और कॉलेज से, उसके पास डिग्री होगी पर्सन हैव टू और मोर कॉलेज डिग्रीज। ठीक,
इसी तरह जो एक एम्प्लॉई है हमारा, एन एम्प्लॉई मे हैव मैनी स्किल, मतलब एक बंदा है उसे स्किल एक से ज़्यादा आते हैं, उसे वो प्रोफेशनल बंदा है। मे हैव मैनी स्किल, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है मल्टी वैल्यूड की। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन ओवल, मतलब जो मल्टी वैल्यू आएगा ना हमारा, मल्टी जो वैल्यू हमारी लिखी जाएगी, मतलब एक एम्प्लॉय का स्किल्स है, ये जो स्किल्स हमारा लिखा जाएगा ये डबल लाइन में लिखा जाएगा, मतलब उसकी जो आउटलाइन होगी वो डबल होगी एट्रीब्यूट के सिंबल की। अब इसी तरह हमारे पास स्टोर्ड एट्रीब्यूट है आगे। एन एट्रीब्यूट दैट इज स्टोर्ड इन डेटाबेस इज कॉल्ड स्टोर्ड एट्रीब्यूट। अब स्टोर्ड एट्रीब्यूट, an attribute that is stored in database is called stored attribute. Most of the attributes are stored attributes. These are stored and accessed from database. अब जो आपने एट्रीब्यूट बना लिया एंटिटी का, वो डेटाबेस में स्टोर हो गया, उसे हम बोलेंगे स्टोर एट्रीब्यूट। अब ये नहीं होगा कि वो आप खुद से जब अपने डेटाबेस रन करो, रन टाइम पे आप क्रिएट करो, नहीं, आपने पहले बनाया उसे सेव कर लिया, अब स्टोर है वो, मतलब अब यहाँ पे आपने लिखा एड्रेस, ये इसके कंपोजिट है आगे, अब ये इसमें स्टोर है, आपको नज़र आएंगे, आप इसे खुद से कैलकुलेट नहीं करोगे रन टाइम पे। ये होगा हमारा स्टोर एट्रीब्यूट कि हमारे डेटाबेस में स्टोर है। अब नेक्स्ट जो सिक्स टाइप है इसकी वो है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ड्राइव एट्रीब्यूट, अब ये इसका उलट है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट का ये उलट है। अब ड्राइव्ड में ऐसा एट्रीब्यूट जो आपकी डेटाबेस में स्टोर नहीं है लेकिन आप उसको खुद से ड्राइव करो, किसी ऐसी वैल्यू से उसे आप ड्राइव्ड करो, उसे हम बोलेंगे ड्राइव एट्रीब्यूट। नोट स्टोर इन इन DB but the drive from an other value। अब इसकी एग्जांपल, एक हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट हमारी एंटिटी है, ये एंटिटी में हमेशा जो लिखी हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, उसके ये एट्रीब्यूट है, रोल नंबर, नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ। अब इस एट्रीब्यूट से हम एक खुद से ड्राइव करेंगे एट्रीब्यूट, मतलब कैलकुलेट करेंगे, वो होगा हमारा के एज, ये डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा, लेकिन आप जब
वर्चुअल टेबल शो करोगे किसी क्यूरी की मदद से, तो वहाँ पे ये शो होगा ओनली वर्चुअल टेबल में कि इसकी इस बंदे की डेट ऑफ बर्थ ये है, उस हिसाब से कैलकुलेट हमने की है तो उसकी एज ये बनती है। ठीक है। A drive attribute is indicated by using an with dashed line। अब ये जो हम एज लिखेंगे एट्रीब्यूट वाला, इसे हम डॉट्स से शो करेंगे। मतलब जो एट्रीब्यूट का सिंबल होगा उसको उसी को हम लेकिन लिखेंगे, लेकिन उसको लिखेंगे डॉट्स में, तो फिर ये ड्राइव में आएगा। अब आगे जो 7 है इसका, वो है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर Identifier is an attribute that identify an entity, instance, among other instance in entity class। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, यूनिक, नॉन यूनिक, सिंपल एंड कंपोजिट। कि आपको आइडेंटिफाई हो कि हमारा ये एट्रीब्यूट कौन सा है और ये एट्रीब्यूट कौन सा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एम्प्लॉई है, ये हमारी एंटिटी है, उसका एक एट्रीब्यूट हमारा एम्प्लॉई आईडी के नाम से। आगे है स्ट्रीट, सिटी, सॉरी पहले इसके आएगा एड्रेस। इस एड्रेस के अब कंपोजिट निकलेंगे हमारे पास सिटी, कंट्री, ठीक है, और एक हमारे पास आएगा स्किल। ये जो हमारा हमने पढ़ा था पहले कि मल्टी वैल्यू, ठीक है। अब एम्प्लॉय आईडी हमारी यूनिक होगी, मतलब जो एक एम्प्लॉय की है वो दूसरे की नहीं होगी, डिफरेंट होगी यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है इसमें कि हमने आइडेंटिफाई करना कि हमारा ये वाला एट्रीब्यूट कौन सा है, ये कौन सा है, ये हमारा कंपोजिट है और ये हमारा मल्टी वैल्यूड है और ये हमारा यूनिक है, जिसे हम आगे बोलते हैं डेटाबेस में प्राइमरी की। इसे हम प्राइमरी की के तौर पर यूज़ करेंगे, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ है। अब an identifier that consists of one attribute is called simple identifier। मतलब एक एंटिटी का सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट हो उसे हम बोलेंगे सिंपल आइडेंटिफायर, ठीक है। फॉर एग्जांपल के एक स्टूडेंट की एंटिटी है और उसका आगे एट्रीब्यूट है स्टूडेंट की आईडी, तो उसे हम बोलेंगे सिंपल आइडेंटिफायर। और कंपोजिट आइडेंटिफायर में बोलेंगे कि एक ऑर्डर हमारी एंटिटी है और उसका ऑर्डर आईडी एक एट्रीब्यूट है। अब ऑर्डर आईडी से हमने सब डिवाइड किए ऑर्डर नंबर और डेट, मतलब हमारा वही चीज़ जो हमारी यूनिक थी उसी को हमने एज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट यूज़ किया, उसे हम बोलेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट। हमने देखा था कि
सिंपल एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं और उसकी एग्जांपल लिखी थी। मतलब पर्सन हमारी एंटिटी है, एंटिटी को हमने ऐसे लिखना, और एट्रीब्यूट को हमने लिखना ऐसे, उसका सिंगल जो जेंडर है, एक सिंगल ओनली वन जो उसका एट्रीब्यूट है, हम उसे बोलेंगे सिंपल और एटॉमिक। आगे हमने देखा था कि कंपोजिट के कैन सब डिवाइड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। ये एम्प्लॉई है एक एंटिटी और उसका एट्रीब्यूट एड्रेस। एड्रेस से फर्दर निकलेंगे ये स्ट्रीट, सिटी और कंट्री, ये इसके स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं जो इससे निकले। अब ये कंपोजिट होगा। इसी तरह जो सिंगल वैल्यू देखा था हमने, वो उसकी एग्जांपल यही है। और आगे देखा था हमने मल्टी वैल्यूड के एक बंदा उसके टू और मोर वैल्यू स्टोर हो रही हैं। जैसे कि ये एम्प्लॉई है, एड्रेस है उसका, ये इसके कंपोजिट है, और उसके स्किल टू और मोर हो सकते हैं। इसकी हमने देखी थी एग्जांपल, आई एम्प्लॉय कैन हैव टू और मोर स्किल्स। एंड इसकी अदर एग्जांपल थी अ स्टूडेंट हैव टू और मोर डिग्रीज कॉलेज। मतलब उसकी डिफरेंट कॉलेज से डिफरेंट डिग्री हो सकती है उसकी, ये इसका। अब और मल्टी वैल्यूड जो एट्रीब्यूट है उसे हमने डबल लाइन से शो करना। जो हम एट्रीब्यूट लिखते हैं सिमिलरली, उसको उसी को ही हमने डबल लाइन में लिखना। उसकी जो आउटलाइन है उसको हमने डबल में शो करना। आगे देखा था हमने ड्राइव, जो कि डेटाबेस में स्टोर ना हो लेकिन आप उसे खुद से कैलकुलेट करो। जब आप कोई विजुअल टेबल शो करने के लिए क्यूरी परफॉर्म करो तो उस वक्त रन टाइम पे आप उसको कैलकुलेट करो। मतलब ये एक स्टूडेंट है एंटिटी, उसकी तीन एट्रीब्यूट है, ये तीनों आपके डेटाबेस में स्टोर है। एक डी ओ बी का है, मतलब उसकी डाटा जो है डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ को देखते हुए आप उसकी एज कैलकुलेट करोगे कि वो बंदा कितनी एज का है, और इसको डॉट से शो करेंगे। लिखेंगे ऐसे ही, मतलब जैसे ये बना हुआ हमारा, लेकिन डॉट से शो करेंगे उसे। आगे देखा था हमने आइडेंटिफायर, मतलब कि यूनिक, अनयूनिक, सिंपल और कंपोजिट को आइडेंटिफाई करना। अब ये एक एम्प्लॉई है, उसकी एम्प्लॉय आईडी। अब ये एम्प्लॉय आईडी जो है ना, ये हर एम्प्लॉय की सेम नहीं होगी, यूनिक होगी। मतलब फर्स्ट एम्प्लॉय की वन है, सेकंड की टू है, आगे थ्री, फर्दर सो ऑन। और इसको हम अपने डाटा बेस में एज आ प्राइमरी की यूज़ करेंगे, और जो यूनिक होगा उसे हम अंडरलाइन करने के यहाँ पे। ठीक है। अब जो एड्रेस है हमारा, स्ट्रीट, सिटी और कंट्री, ये हमारा कंपोजिट है, और ये हमारा मल्टी वैल्यूड है। एक दो तीन तीन चीज़ें आइडेंटिफाई हो हुई हमें यहाँ से। अब ये था हमारा एट्रीब्यूट का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, और आगे उसकी एग्जांपल्स कुछ होंगी, टाइप्स होंगी उसकी कुछ, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका जो लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द जल्द पहुंच सके। हमारा चैनल एजुकेशन फॉर एवरीवन बाय मोहम्मद हमजा। अल्लाह हाफ़िज़।